नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय गतिविधियों से जुड़ी वो खबरें जिनका सरोकार आपसे है। शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया समारोह का उद्घाटन और उपराष्ट्रपति विशेष अतिथि के रूप में समारोह में हुए शामिल। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर देश भर के लोगों ने उन्हें याद किया। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, जवाबदेही सुनिश्चित करें और युवा अधिकारी पारदर्शिता के माध्यम से इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करें। मंगोलिया के संसदीय दल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और अद्वितीय प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। लोकतंत्र राउंडअप में अब खबरें विस्तार से। लोक लेखा समिति की स्थापना का शताब्दी समारोह 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विशेष अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित हुए। पूरा समारोह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जबकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश समारोह के विधायी सत्र में शामिल हुए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होने के नाते अधीर रंजन चौधरी ने पूरे समारोह के संयोजन और आयोजन में केंद्रीय भूमिका निभाई। पूरा समारोह 6 सत्रों में विभाजित किया गया था। लोक लेखा समिति की स्थापना का शताब्दी समारोह 4 और 5 दिसंबर 2021 को दिल्ली में संपन्न हुआ। पूरा समारोह 6 सत्रों में विभाजित था। उद्घाटन और समापन समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में और 4 खास मुद्दों पर चर्चा मुख्य कमेटी हॉल में संपन्न हुई। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विशेष अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित हुए। पूरा समारोह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जबकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश समारोह के विदाई सत्र में शामिल हुए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होने के नाते अधीर रंजन चौधरी ने पूरे समारोह के संयोजन और आयोजन में केंद्रीय भूमिका निभाई। राष्ट्रपति, जिनकी भूमिका संसदीय लोकतंत्र के अभिभावक की होती है, इन्होंने लोक लेखा समिति को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाली सबसे कारगर संसदीय संस्था बताया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका कितनी जिम्मेदार है, ये लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में साफ साफ झलकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खास तौर पर उल्लेख किया कि लोक लेखा समिति महात्मा गांधी के आदर्शों और अपेक्षाओं को पूरा करने का कारगर मंच है और सरकार पर सर्वदलीय निगाह रखने की ये सबसे अहम संसदीय संस्था है। गांधी जी इज कंसीडर्ड अकाउंट कीपिंग एज essential to a clean public life as cleanliness is in social life. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक लेखा समिति के 100 बरस पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इन्होंने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार किसी स्थायी समिति को लेकर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति की मौजूदगी ने इसके महत्व में इजाफा कर दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति ने अभी तक के काम के मार्फत कोशिश की है कि सरकार फिजूल खर्ची ना करे। In nutshell, the PAC seeks to know how wisely, faithfully and economically the amounts sanctioned by the Parliament were spent so as to ensure efficient use of scarce resources.
Since the Public Accounts Committee became a parliamentary committee after adoption of the Constitution of India, there has been a significant change in the nature, scope and function over the years. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोक लेखा समिति का नाम बदलकर लोक लेखा एवं लोक परीक्षा समिति रखने की सलाह दी। इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए सरकार को सब्सिडी से परहेज करना चाहिए। लोक लेखा समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले 70 वर्षों में भारत में लोकतंत्र की कामयाबी को चित्रित करते हुए कहा कि शासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में लोकतांत्रिक संस्थाओं की महती भूमिका होती है। लोक लेखा समिति ने इस विषय में बड़ा योगदान दिया है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति में एक है, जिसने अपने स्थापना काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से ही देश पर की लोकतंत्र संस्थाएं, प्रजातंत्र संस्थाएं और उनकी जड़ें मजबूत होती गई है। हमारा लोकतंत्र लगातार सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और इन 7 दशकों के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जनता की अपेक्षाओं और आशाओं और उनके विश्वास को पूरा करने का काम किया है। बाद में विधायी सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद और विधायी मंडलों की लोक लेखा समितियों का एक साझा डिजिटल मंच बनाने का सुझाव दिया, ताकि इसके माध्यम से सभी संस्थाएं परस्पर लाभ उठा पाएं। हमने संसदीय समिति की रिपोर्टें भी एक पोर्टल पर लाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देश में एक पोर्टल पर जितनी भी हमारी विधानमंडल और केंद्र विधानमंडल की संस्थाएं हैं, उसको देश का व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर देख सके। लोकसभा अध्यक्ष ने 2 दिनों के सत्र के समापन पर यह भी घोषणा की कि वो एक समिति बनाकर लोक लेखा समिति के कार्यों का पुनरावलोकन करेंगे और उसे मजबूत बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं, ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 42 रिपोर्टें सौंपी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यह संसद की स्वस्थ परंपराओं में से एक है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के सदस्य को बनाया जाता है। We will give due importance to those views, opinions articulated by those distinguished delegates during the course of deliberation, and in consultation with our honorable speaker, we are going to devise a way and means to make the PSC mechanism more strident, more responsive and more accountable. And certainly you are all will be taken into consideration. It will be done not in isolation, but in unison of all the PSC chairmen across the nation. इस अवसर पर सांसदों ने जहां इस शताब्दी समारोह के आयोजन पर खुशी जताई, वहीं उनका यह भी विचार था कि लोक लेखा समिति को और सशक्त किया जाए। मंगोलिया के संसदीय दल के भारत दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रेट हरल संसद के अध्यक्ष गोम्बोजोव जानदन शटर का स्वागत किया। गोम्बोजोव के नेतृत्व में मंगोलिया संसदीय दल के सदस्यों ने संसद भवन का भ्रमण किया, साथ ही सदन की कार्यवाही भी देखी। मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हरल के अध्यक्ष गोम्बोजोव जदान शतर के नेतृत्व में मंगोलिया के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत और मंगोलिया सभ्यता, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। मंगोलिया के संसदीय दल के भारत दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रेट हुरल संसद के अध्यक्ष गोम्बोजोव जानदन शटर का स्वागत किया। गोम्बोजोव जानदन शटर के नेतृत्व में मंगोलिया संसदीय दल के सदस्यों ने संसद भवन का भ्रमण किया, साथ ही सदन की कार्यवाही देखी।
लोकसभा अध्यक्ष ने सभी संसद सदस्यों की ओर से मंगोलिया संसदीय दल का स्वागत किया। साथ ही उनकी भारत यात्रा के सुखद अनुभवों की उम्मीद जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने मंगोलिया सरकार और जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी। मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुरल के अध्यक्ष गोम्बोजोव जांदन शटर के नेतृत्व में आए मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। भारत में मंगोलिया से आए प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मंगोलिया के तीसरे पड़ोसी और आध्यात्मिक पड़ोसी के रूप में भारत मंगोलिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए निरंतर सहयोग की आशा करता है। मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुरल के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने मंगोलिया के लोगों को उनके देश की स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने की 60वीं वर्षगांठ पर उन्हें बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं तथा भारत मंगोलिया के साथ बहुमुखी रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर देश भर के लोगों ने उन्हें याद किया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग ने संसद भवन परिसर में विशेष प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया। दुखी दलितों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत वाले बाबा साहेब। देश में भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। संसद भवन परिसर में संविधान के जनक की 65वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉक्टर आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्विटर के जरिए कहा कि हमारे संविधान में निहित आदर्शों का पालन करना ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है और सभी को डॉक्टर आम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर एक समतामूलक और समन्वयवादी समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभानी होगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के विचारों ने भारत की सामाजिक, आर्थिक नीतियों और कानूनी ढांचे में प्रगतिशील बदलाव किए। देश स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रयासों के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा। आपको बता दें कि अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ। बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, साथ ही अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बड़े अभियानों की भी शुरुआत की थी। श्रमिकों से लेकर किसान और महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लड़े भी थे और उनका जमकर समर्थन भी किया था। आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने, गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अर्पित किया था। माना जाता है कि इस कारण बाबा आम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में प्रशासनिक सेवाओं के नैतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी को सेवा प्रदान करने में सुधार लाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ लोगों तक पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने यह बात झारखंड के पूर्व राज्यपाल और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार की पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के विमोचन के अवसर पर अपने संबोधन में कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाज में नैतिक मूल्यों में सामान्य रूप से गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि नैतिक भारत के लिए व्यापक आधार वाले सामाजिक आंदोलन जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता और शासन के सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मूल्य आधारित प्रशिक्षण के महत्व का भी उल्लेख किया।
the doctors, the scientists, the farmers even, the policemen, security people, sanitary workers, and other frontline warriors served tirelessly to ensure that the essential services were unaffected and people in their need are attended to. We need to show zero tolerance against corruption, zero tolerance at all levels. It is not sufficient if the Prime Minister is honest, or the ministers are honest, or the Cabinet Secretary is honest, or secretaries are honest. Everybody in the system must be honest. कार्यक्रम के दौरान झारखंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व कैबिनेट सचिव श्री प्रभात कुमार, आईसी सेंटर ऑफ गवर्नेंस के उपाध्यक्ष श्री महेश कपूर, आईसी सेंटर ऑफ गवर्नेंस के महासचिव श्री शांति नारायण, सेवारत और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय राजस्व सेवा के युवा अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष ने क्या संदेश दिया। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है लोकतंत्र राउंडअप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सभी से भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने के लिए काम करने को कहा। कोरोना महामारी को मानव जाति के लिए चुनौती बताते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नए कोविड वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नए कोरोना वायरस को मानव जाति के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इससे उभरने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सराहना की। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और महामारी खत्म होने तक नियमों को मानने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने ये बात गौतम चिंतामणि की पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के विमोचन के दौरान कही। लेखक गौतम चिंतामणि की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समकालीन इतिहास लिखना कभी भी आसान काम नहीं होता है। The Midway Battle is a commendable effort by Sri Gautam Chintamani. I believe it will give all of us, especially my younger fellow Indians, an understanding of how this period is a great challenge for us. India stands at the point where it has left the doubts in the past behind and is looking as far ahead as possible. With a greater realization of its beliefs, the recent past has made all Indians believe that it is possible to reimagine and witness India emerge as a self-reliant world leader. उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के 3 शब्द मंत्र रिफॉर्म यानी सुधार, परफॉर्म यानी प्रदर्शन और ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तन का हवाला देते हुए कहा कि वित्तीय समावेशन, बीमा कवरेज, गरीब महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन की संख्या और घरों में नल का जल कनेक्शन जैसे योजनाओं से आम आदमी के जीवन में प्रगति हुई है। The Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, has given a 3-word mantra: reform, perform and transform. Transformation of the lives of the people, transformation of the system, transformation of the delivery mechanism, transformation of the thinking of the people. In this spirit, every sector in this country today is witnessing an unprecedented change and reform. In the last 7 years, setting a world record in financial inclusion, world record. More than 430 million people have been connected to the banking system in India. Over the same period, more than 360 million, most of them from underprivileged backgrounds, have been provided insurance cover. 87 million women from below poverty line households have been given LPG connections. And 52 million households supplied with a tap water connection. Stating these statistics is one thing, but comprehending how these pro-poor and people-centric initiatives affect and change people's lives is entirely different.
संसद भवन परिसर में वर्तमान और पूर्व सांसदों के लिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। संसद सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। ये स्वास्थ्य जांच शिविर 17 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सभी सांसद और पूर्व सांसद अपने स्वास्थ्य की जांच करा पाएंगे। भारत सरकार स्वास्थ्य मामलों को लेकर बेहद सजग है। जहां महामारी से निपटने के लिए वो लगातार प्रतिबद्ध दिखी, वहीं नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में जनप्रतिनिधियों के लिए संसद भवन परिसर में जांच शिविर का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 दिसंबर को संसद भवन परिसर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्तमान और पूर्व सांसद स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले शिविर के उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया मौजूद रहे। खास बात यह है कि जांच शिविर में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश में पारदर्शी और जिम्मेदार कर प्रशासन प्रणाली है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ओम बिरला ने कहा कि हमारे देश में पारदर्शी और जिम्मेदार कर प्रशासन प्रणाली है। उन्होंने युवा अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखें। जितनी टैक्स कलेक्शन के अंदर पारदर्शिता होगी, उतना ही बेहतर हम समाज जीवन को दे पाएंगे। इसलिए हमारे कार्यों में भी, हमारी कार्य प्रणाली के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी हमारे को ईमानदार अधिकारी बनाती है। जनता में विश्वास जमता है, भरोसा जमता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट। हमारा और जनता से टैक्स कलेक्शन करने वाले लोगों से आपस में एक विश्वास का, भरोसे का संबंध होना चाहिए। जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है, उसको लगना चाहिए कि जो मैं टैक्स दे रहा हूं देश के लिए दे रहा हूं, इस पैसे से देश की जनता का कल्याण होगा। तो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जनता और टैक्स कलेक्शन के प्रति और विश्वास, भरोसा जगना चाहिए। ओम बिरला ने कहा कि कराधान प्रणाली का लक्ष्य कर स्लैब की संख्या को कम करना और अधिक करदाताओं को इस प्रणाली में लाना है। इस प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हुए ओम बिरला ने कहा, हाल ही में लागू की गई फेसलेस कराधान प्रणाली की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहलों से यह सुनिश्चित हुआ है कि ईमानदार करदाता बोझिल प्रक्रियाओं से अनावश्यक रूप से परेशान न हों। डायरेक्ट टैक्सेज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर जो परिवर्तन हुए, मैं कहता हूं कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया तो डायरेक्ट टैक्स अधिकारियों ने किया। और आज फेसलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की जनता का और विश्वास, भरोसा जगा है। अब जब से फेसलेस टेक्नोलॉजी को लाए हैं, हर व्यक्ति को ये भरोसा हमें उस नई टेक्नोलॉजी पे जमाना पड़ेगा कि आपके साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस न होने के बाद भी हम टैक्स प्रणाली के अंदर न्याय करेंगे, संवेदना के साथ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आपके ट्रस्ट, विश्वास को और जागृत करेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी का
उपयोग लोगों में विश्वास जगाने के लिए होना चाहिए। सभी प्रशिक्षु अधिकारियों ने लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और अद्वितीय प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रहित में समर्पित रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई संसद सदस्यों और विशिष्ट जनों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने विशिष्ट योगदान के लिए याद किए जाते रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि राष्ट्रहित में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान निर्माण में अतुलनीय भूमिका निभाई थी। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी से लेकर संविधान के निर्माण में उन्होंने राष्ट्र सेवा का अप्रतिम उदाहरण पेश किया। उनका जीवन और विचार हमेशा ही प्रेरित करते रहेंगे। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई संसद सदस्यों और विशिष्ट जनों ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकतंत्र राउंड अप में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। मुझे यानी शालिनी और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।